बस अभी नाच लो, बस अभी नाच लो। एक चौक से ब्लैक बोर्ड पे लाइन खींचो। अब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो। वो लाइन तुम्हें स्मूथ लगती थी, जो लाइन तुम्हें स्मूथ स्मूथ लगती थी, असल में अलग अलग छोटे छोटे डॉट्स के ग्रुप हैं। उस चौक के छोटे छोटे टुकड़े। पास से देखो तो लाइन कहीं है ही नहीं। एकदम जूम करके जब तुम देखोगे, सिर्फ डॉट्स हैं, एक के बाद एक चौक के छोटे 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 टुकड़े। यही है तुम्हारी ज़िंदगी। तुम्हें लगता है कि एक कंटिन्यूस स्टोरी है मेरी ज़िंदगी की, बर्थ से लेकर गोल तक एक सीधी लाइन, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक सीधी लाइन। लेकिन सच ये है मेरे भाई, ज़िंदगी सिर्फ मोमेंट्स का कलेक्शन नहीं है। हर मोमेंट एक डॉट जो सिर्फ अभी में एग्जिस्ट करता है, वो है। हर मोमेंट एक डॉट है। जो तुम सोच रहे हो वो एक नया डॉट क्रिएट कर रहा है वहाँ पे। आज इस सीरीज़ की आखिरी रात में हम बात करेंगे, अगर पास्ट भी मायने नहीं रखता और फ्यूचर भी गारंटेड नहीं है, तो फिर ज़िंदगी जीनी कैसे है। वेलकम बैक टू ट्राइब 2.0। ये है फाइनल नाइट और मैं हूं आपका दोस्त क्षेत्रपाल मार्शल। बस अभी नाच लो। सेगमेंट फर्स्ट, माउंटेन क्लाइंबिंग नहीं, डांस। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी को माउंटेन क्लाइंब की तरह देखते हैं। एक गोल नहीं, टॉप पे पहुंचना है, वहाँ तक का पूरा सफ़र ऑन रूट है। असली ज़िंदगी तब शुरू होगी जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे, उस टॉप पे। जॉब मिल जाएगी तब खुश हो जाएंगे अपन। 12वीं क्रॉस करने के बाद ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी, याद होगा कुछ। शादी हो जाएगी तब तो मज़े ही मज़े हैं यार लाइफ में। वेट कम हो जाएगा तो बड़ा खुश हो जाऊंगा मैं भाई, तब मैं खुश होना सीखूंगा, स्टार्ट करूंगा। लेकिन ये थिंकिंग एक ट्रैप है। अगर तुम बीच में रुक गए, एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा, फेलियर मिल गए, खतरनाक टाइप का हार्ट ब्रेक हो गया, कोई भी वजह हो, तो पूरी ज़िंदगी इनकम्प्लीट लगेगी, जैसा एक अधूरा सपना। एडलर का एक अलग फ्रेम देते हैं इन चीज़ों को लेकर। ज़िंदगी को डांस की तरह देखो। डांस का कोई डेस्टिनेशन नहीं है, डांस खुद ही अपना पर्पस है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सक्सेस इज नॉट योर डेस्टिनेशन। तुम जो सफ़र कर रहे हो, जो तुम्हारी यात्रा है, वो तुम्हारी डेस्टिनेशन। जो तुम ग्रोथ पाते हो अपनी यात्रा में हर एक मोमेंट पे, वो तुम्हारी डेस्टिनेशन है। जब तुम डांस करते हो, तुम पूछने के लिए नहीं करते हो या किसी से पूछवाने के लिए कि भाई मज़ा आ रहा है, आपको देख के मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इस तरीके से डांस कर रहा हूँ। तुम हर स्टेप, हर बीट में प्रेजेंट रहते हो। याद है किसी की शादी में, कहीं स्कूल का कोई फंक्शन हो, बारात में, तो बिल्कुल ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है। जो लोग लॉयर बनते हैं, राइटर बनते हैं, उन्होंने टॉप का सपना नहीं देखा था, हर दिन तो नहीं देखा था। उन्होंने हर दिन का प्रैक्टिस, हर दिन का रियाज कुछ जिया था। रिजल्ट साइड इफेक्ट है मेरे भाई, गोल गोल नहीं। रिजल्ट तो उनको मिलना ही था, क्योंकि वो हर दिन अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। किसी सिंगर को देखना जो रियाज करता है, पूरी तरीके से उसमें खो जाता है, कि उस दिन को वो जी रहा है। टॉप के थॉट तो बिल्कुल उनके अंदर में रहे होंगे, लेकिन हर दिन हर मोमेंट पे, कि फिर तो वो एकदम परेशान हो जाएंगे। अरे यार, मैं एक गाने के बाद तुरंत टॉप में पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंचे तो परेशान। हमें अपनी ज़िंदगी जीनी होती है। और अगर कोई सच में संगीत से मोहब्बत करता है, डांस करने से मोहब्बत करता है, तो शायद उसके लिए टॉप का सपने से पहले उस चीज़ को जीना पसंद होगा। सेगमेंट 2, स्पॉटलाइट सिर्फ अभी पे रखो। एक स्टेज का एग्जांपल लेते हैं। जब पूरे थिएटर में लाइट ऑन होती है, तुम पीछे तक देख सकते हो, आगे तक देख सकते हो,
लेकिन जब सिर्फ एक स्पॉटलाइट हो, तुम सिर्फ वही देख सकते हो जो उसके नीचे है, कुछ और नहीं। ज़िंदगी भी ऐसे ही होनी चाहिए। जब तुम अपना पूरा ध्यान पास्ट पर डालते हो, फ्यूचर की फिक्र में डूबे रहते हो, तुम दोनों केसेस में प्रेजेंट को मिस कर रहे होते हो मेरे भाई। एडलर कहते हैं पास्ट का एग्जिस्टेंस नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म। उसने कहा भी है कि सोचो अगर तुम्हारा भूतकाल, तुम्हारा जो पूरा का पूरा भूत है, वो अगर एक सपने की तरह हो और उसकी कोई वास्तविकता ना हो तो क्या फर्क पड़ता है। किस इंसान ने आज से 8 साल पहले किसी बहुत बड़ी जगह पे, किसी स्टेज में बहुत बड़ा नाम कमाया हो और आज उसकी हालत गिरी हुई है, तो क्या फर्क पड़ता है। किसी को 4 साल पहले बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हो और सामने एक खूबसूरत सी लड़की है जिससे उसे मोहब्बत हो रही, बट वो अपने दिमाग में वही ट्रॉमा वो सामने में शो कर रहा है, भाई उस चीज का क्या फर्क पड़ता है, वो बीत गया है। और फ्यूचर को लेकर भी तुमको टेंशन नहीं लेना है बहुत ज्यादा। सिर्फ अभी एग्जिस्ट करता है, अभी, केवल हम अभी में हैं। ये सुन के शायद लगे ये तो बस लिव इन द मूमेंट वाली क्लिक बेट वाली बात है, लेकिन फ़र्क है दोस्त। ये योलो नहीं है, ये है आज जो कर सकते हो वो पूरी ईमानदारी से करो मेरे भाई, बिना कल की चिंता के, बिना कल के भरोसे। तो उसके बाद जो तुमको सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो है आज की खुशी। तो सेटिस्फेक्शन के पीछे भागना, पीस के पीछे भागना। अगर तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का एक चैप्टर, एक फॉर्मूला, वही असली एग्ज़ाम के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी शुरू होगी। ये सोचना, ज़िंदगी को पोस्टपोन करना है। आज का काम निपटा लो, आज का एक चैप्टर, एक फार्मूला कर लो, उसके बाद थोड़ा अपने लिए समय निकालो। सेगमेंट 3, एक 100% इंसान कोई नहीं है, कोई भी आदमी नहीं है 100%। यहाँ एक रिलीफ वाली बात है। एडलर कहते हैं कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता, और ये एडमिट करना वीकनेस नहीं है, विजडम है, ज्ञान, समझदारी। 2 तरह की थिंकिंग होती है, सेल्फ अफर्मेशन और सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ अफर्मेशन है जब तुम खुद से झूठ बोलते हो, मैंने 60% स्कोर किया लेकिन मैं असल में 100% वाला हूँ, बस आज मेरा लक खराब था। ये एक फैंटेसी जो तुम्हें स्टक करके रखती है मेरे भाई, बेमतलब की। रियलिटी को एक्सेप्ट करो। सेल्फ एक्सेप्टेंस है जब तुम कहते हो कि मैं 60% किया था, ये मेरा करंट लेवल है और मेरे को इसका फल मिला है, अब मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं 70% बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये है सेल्फ एक्सेप्टेंस। फ़र्क छोटा लगता है लेकिन बहुत डीप है। पहला अप्रोच डिनायल वाला, दूसरा अप्रोच ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट है। और इस एक्सेप्टेंस के साथ एक और चीज़ ज़रूरी है, दूसरों पे कॉन्फिडेंस। बिना किसी गारंटी के, बिना प्रूफ के दूसरों पे बिलीव करना। हाँ, कभी धोखा भी मिलेगा तुमको, लेकिन जो लोग डीप रिलेशनशिप बनाते हैं वही लोग हैं जो बिलीव करने की हिम्मत रखते हैं डिस्पाइट द रिस्क। तो दूसरों पे तुमको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा समय के साथ। सेगमेंट 4, हैप्पीनेस का फॉर्मूला, फीलिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन। उसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। अब मैं तुम्हें वो चीज़ देता हूँ जिसके लिए ये पूरी सीरीज़ बनी है। हैप्पीनेस क्या है? एडलर का जवाब बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। हैप्पीनेस क्या है? फीलिंग दैट आई एम यूजफुल टू समवन। ये किसी को दिख रहे हो ज़रूरी नहीं है, ये किसी को दिख रहा हो ज़रूरी नहीं है, बस तुम्हें खुद लगना चाहिए मैं किसी के काम आ रहा हूँ। और ये काम कुछ भी हो सकता है, अपनी फैमिली की मदद, अपना खुद का काम,
अपने कंटेंट जो किसी एक इंसान की ज़िंदगी में फ़र्क डाले वो बनाना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये फीलिंग रिकॉग्निशन से अलग है। प्रोनाउंसिएशन मेरा ऐसा ही कुछ है, रिकॉग्निशन से अलग है। जब तुम रिकॉग्निशन के पीछे भागते हो, लाइक्स, प्रेस, अप्रिसिएशन, तुम अपनी आज़ादी खो के दूसरों के अप्रूवल के गुलाम बन जाते हो। लेकिन जब तुम्हारे पास जेन्युइन फीलिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन होती है, तुम्हें रिकॉग्नाइज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम ऑलरेडी जानते हो कि तुम यूज़फुल हो भाई, ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मैं किसी को कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ, बेहतरीन चीज़ बना रहा हूँ। एडलर का एक ज़बरदस्त कोट याद रखो, लाइफ का कोई जनरल मीनिंग नहीं है। हर इंसान को अपनी खुद की ज़िंदगी को मीनिंग देनी है, मीनिंग देनी होती है। किसी ट्रेजेडी, किसी मुश्किल, किसी अनफेयर सिचुएशन का कोई यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, लेकिन तुम डिसाइड कर सकते हो इस मुश्किल से आगे मैं दुनिया को दुश्मन मानूंगा या दुनिया को अपना साथी, अपना दोस्त मानूंगा। सेगमेंट 5, गाइडिंग स्टार। और ऐसे ऐसे हम अपने सफ़र में बहुत पास पहुंचने वाले हैं इस सफ़र के पड़ाव पे। अगर तुम कभी लॉस फील करो तो ध्यान रखो, बस आगे पर चलते जाना है। एडलर ने कहा कि कंट्रीब्यूशन टू अदर, जितनी भी कंफ्यूजन हो, जितना भी डर हो डिसलाइक होने का, अगर तुम्हारे अंदर ये एक सोच क्लियर है, मैं किसी के काम आना चाहता हूँ, तुम कभी भी अपना रास्ता पूरी तरीके से नहीं खोगे। और ये किसी का काम का मतलब यही नहीं है कि तुम केवल किसी और के काम, अपना भी काम आना है। ये सुन के लगता सिंपल है भी। लाइफ बहुत सिंपल है। ये तुम्हें अरे पहली रात में सुना था, सबसे पहली रात में मैंने तुमको इसी बारे में बताया था कि लाइफ, ज़िंदगी बहुत सिंपल है। याद है? दुनिया सिंपल है, लाइफ सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड तुम हो खुद, तुम उसको बनाते हो। उसके बारे में हमने पहली रात में डिस्कस किया था। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, 5 रात हो गए हैं। चलो एक बार सब याद करते हैं। नाइट 1 में हमने देखा था कि तुम्हारा पास्ट तुम्हारी कहानी नहीं है, कॉज नहीं, गोल देखो। दूसरे नाइट में हमने बात किया था कि हर दर्द एक रिश्ता है, ज़िंदगी कंपटीशन नहीं है। तीसरे नाइट में हमने बात किया था ये तुम्हारा काम नहीं है, सेपरेशन ऑफ टास्क से आज़ादी मिलती है। नाइट 4 में हमने कहा, आपको बताया तुम दुनिया के सेंटर नहीं हो, कंट्रीब्यूशन खुद के लिए। नाइट 5, ज़िंदगी एक डांस है, बस अभी जी लो पूरी ईमानदारी से। इन सब का एक ही कोर मैसेज है, तुम्हारे पास ऑलरेडी वो पावर है जो तुम्हें चाहिए। किसी एबिलिटी की कमी नहीं है तुम्हें, सिर्फ करेज की ज़रूरत है। तो हमेशा ध्यान रखना, ज़िंदगी में कभी भी डर आए, वो असलियत में डर नहीं है, वहाँ पे केवल करेज की कमी है, ताकत की, साहस की। आज से जब भी कोई पुराना एक्सक्यूज़ याद आए, रुको 1 सेकंड के लिए मेरे भाई, और पूछो क्या मैं ये चूज़ कर रहा हूँ या सिर्फ जस्टिफाई कर रहा हूँ। और अगर जवाब तुमको जस्टिफाई करना है तो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा, क्या तुम अपने ओल्ड सेल्फ के साथ हो, ठीक हो, या तुमको अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना है। ये था ट्राइब 2.0, 5 नाइट्स ऑफ करेज। अगर ये सीरीज़ तुम्हारे काम आई है, किसी और के साथ शेयर करो जिसे आज करेज चाहिए। मिलते हैं अगली सीरीज़ में। और आज का काम मैं आपको नीचे पिन करता हूँ, वर्कबुक। पहली, इन 5 नाइट्स में से कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा तुम्हें हिला गया, ध्यान दो क्या था, लिखो उसको। दूसरा, एक छोटा एक्शन लिखो जो तुम आज कर सकते हो बिना फ्यूचर के वेट किए। तीसरा, अपनी खुद की एक लाइन लिखो, मेरी ज़िंदगी का मीनिंग मैं खुद तय करता हूँ और वो ये है, उसके आगे लिखो। ठीक है, तो मैं हूँ आपका दोस्त क्षेत्रपाल मार्शल और आप मुझे अभी सुन रहे थे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो आपको जो मुझे इंस्टाग्राम में जा कर के फॉलो करना है, यूट्यूब पे है तो मैं ऐसा यकीन करता हूँ कि आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो भी बेहतर है, कर लीजिए।
तो और भी बेहतर है आपके लिए, आपके ग्रोथ के लिए। और मैं ऐसे यूज़फुल वीडियो आप सबके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए, जल्द ही मिलते हैं मेरे भाई मेरी बहन।